हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सेजिटेरियस के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो थर्ड वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अमेजॉन विश लिस्ट के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि लिंक सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो पहले दो कार्ड हैं आपके एस ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड। तो ये आपका जो है प्रेजेंट एनर्जी को शो कर रहे हैं इस वीक की। वीक के स्टार्टिंग में ही कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे मेजर जो एनर्जी आ रही है अपॉर्चुनिटी की वो आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग है। दूसरा इमोशनली भी हो सकती है, मीन्स कोई ना कोई ऐसा चीज हो सकती है आपकी लाइफ में कि जहां पर इमोशनली बैलेंस आप फील करोगे, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप किसी से भी हर्ट नहीं होना चाहते। दूसरी चीज, अपने खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि अपोजिट जेंडर हो। अगर आप मेल हो तो मेल भी हो सकता है, फीमेल हो तो फीमेल भी हो सकती है। मीन्स आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान होंगे जो कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। ये जो एकदम आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है उस एनर्जी से थोड़ा सा रिलीज करेंगे। और एस ऑफ पेंटिकल्स में आप देख भी सकते हो कि पीछे की तरफ माउंटेन्स भी हैं और एक ओवल शेप बनी हुई है जो कि वर्ड कार्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एनर्जी है कि आप इस वीक के स्टार्टिंग में जो स्टेप्स अपने लिए लोगे ना, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो दोनों ही स्टेप्स आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि वर्ड की इमेज के साथ साथ माउंटेन अगर अटैच होता है तो ये शो करता है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो जो सक्सेस है थोड़ा सा टाइम के बाद मिलेगी। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और प्रेजेंट एनर्जी है, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी में हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऐसी एनर्जी होती है जहां पर आपको सारी चीजें, एक आइडिया आया माइंड में और तुरंत वो आपको करना ही करना है। तो ये थोड़ी सी फास्ट मूविंग हो सकती है आपकी एनर्जी। और दूसरा, आप किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए ना कोई भी पाथ अचीव कर सकते हो और मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये फिलहाल आपका प्रॉब्लम एरिया शो कर रहा है। मींस आपने अपनी वीकनेसेस पर काम नहीं किया है। जो भी चीजें आपको नहीं आती हैं आपने उनको सीखा नहीं है और आप बस बढ़े जा रहे हो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी ये अगर ये स्ट्रेंथ कार्ड प्रॉब्लम एरिया में आया है तो आपको अपनी वीकनेसेस पर काम करना है। जो चीज आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है पहले तो उसको सीखो। ठीक है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है कि आपका जो फोकस एरिया है ना, आप फिलहाल जो काम कर रहे हो अपना फोकस उसी पर लगाओ। ये नहीं है कि किसी और पाथ को पकड़ लो। कुछ लोगों का हो सकता है कि दो चीजों के बीच में आप अभी जगल कर रहे होंगे। ठीक है, और जो चीज आपकी चल रही है आप अगर उसमें खुश नहीं हो तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं दूसरा पाथ पकड़ लेता हूँ, या फिर मुझे पहले वाले पाथ पर ना सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर इतना मैंने उसमें टाइम लगा दिया, मनी लगा दिया, सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो ग्रोथ नहीं मिल रही है जैसी मैं चाहता हूँ। तो प्लीज अभी फिलहाल वो मत करना। जहां पर हो, जिस सिचुएशन में हो उसी को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करो। और नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो आपको किन चीजों पर काम करना है ये दोनों कार्ड वो शो कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जो भी डिसीजन लो फैक्ट्स के हिसाब से लो। ये नहीं है कि किसी के इमोशंस में बहकर आपने कोई भी डिसीजन ले लिया। अपने सामने प्लान जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो फैक्ट्स के हिसाब से लेना। दूसरा, जो डिसीजन हो पार्शल होकर मत लेना कि पास्ट में ये चीजें हुई थी तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है इसलिए मैं ऐसा करूंगा। नहीं, जो प्रेजेंट में चीजें हैं उन्हीं के हिसाब से। और डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसको अच्छा रखना। और थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा अगर चीजों को और जल्दी अचीव करना चाहते हो। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो जल्दी जल्दी अचीव करना है ना, तो अपनी लाइफ का एक डिसिप्लिन क्रिएट करो कि ये मॉर्निंग रूटीन है, ये ऐसे ऐसे करनी है चीजें। दूसरी चीज, आपको कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव सिचुएशन में से अपने आप को रिलीज करना है। मीन्स किसी जगह पर से नहीं बोलूंगी क्योंकि ये सॉर्ड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का। तो आपको जो आपके माइंड में जो मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है किसी चीज को लेके, आप जो सोच रहे हो ना, वो थिंकिंग पैटर्न चेंज करो। उससे कोई आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो अपनी माइंड में और उसकी वजह से आपकी फैमिली भी सफर कर रही होगी कहीं ना कहीं इस वीक में। तो थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स का और डेथ कार्ड। तो ये आपके स्ट्रेंथ एरिया को शो कर रहा है। मीन्स
इस वीक में आपका रीबर्थ हो सकती है। रीबर्थ इन द सेंस कि आप मर के दोबारा जिंदा नहीं होगे, लेकिन आपके जो थिंकिंग पैटर्न है या फिर काम करने का आपका जो तरीका है वो सारा चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी आपको वीक के स्टार्टिंग में आपको मिली थी ना एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से, तो आप उस चीज को अब यूज कर पाओगे। पहले क्या हो रहा था कि कोई अपॉर्चुनिटी आई जस्ट बिकॉज की वो आपके अकॉर्डिंग नहीं थी तो आप उसको छोड़ देते थे, आपका फोकस या तो हिल जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेंज होने वाली हैं और इसकी वजह से आपके लाइफ में, क्योंकि डेथ कार्ड में भी पीछे सन है और वो चमक रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये शो कर रहा है कि ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही हैं फिर से अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए। और दूसरी चीज, ये 2 सॉर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कार्ड में आया है, तो ये शो कर रहा है कि अब फाइनली जिन चीजों में आप जगल कर रहे थे ना कि किस पाथ को मैं सिलेक्ट करूं किसको नहीं सिलेक्ट करूं, अब वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और इजीली आप जो डिसीजन लेने वाले हो ना, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स में मैंने आपको बोला कि अपनी लाइफ के जो डिसीजन है डिसिप्लिन होके लो, तो वो सारी चीजें आपके लिए होने वाली हैं। तो ये अच्छे कार्ड आए हैं स्ट्रेंथ कार्ड में अगर ये शो कर रहे हैं तो। और नेक्स्ट कार्ड है स्टार कार्ड और जस्टिस कार्ड, तो ये आपके आउटकम एरिया को शो कर रहा है। तो सबसे पहली बात, जो इमोशनल इम्बैलेंस था ना नाइट ऑफ सॉर्ड्स की वजह से भी और 6 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से भी, तो ये जो इमोशनल इम्बैलेंस था इसको आप बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हर कोई लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि हर कोई आपसे ही आके बात करेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आप कहीं से गुजर भी रहे हो ना, तो एक कहते हैं ना कि चमक होती है किसी इंसान में कि आप उसको भीड़ में से भी पहचान लेते हो। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी क्रिएट हो जाएगी वीक के एंड तक आते आते, जिसकी वजह से आपको लेकर गॉसिप हो सकती है, लेकिन वो गॉसिप जो भी है वो पॉजिटिव होंगी। दूसरी चीज, कहीं से आपको कुछ ना कुछ आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां पर आपको आपके हार्ड वर्क के रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं और आपको ये भी किसी इंपॉर्टेंट टास्क में इन्वॉल्व किया जा सकता है जहां पर बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि बहुत लोग उसको कर रहे होंगे, लेकिन कहते हैं कि एक अच्छे तरीके से स्मूथली नई चीजें हो पाती हैं। तो आप जस्ट बिकॉज की अपने आप को बैलेंस कर पाए हो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में से, तो लोग आपको चाहेंगे कि आप उस प्रोजेक्ट को हैंडल करो, तो ये भी एक अच्छी ही चीज है। और जस्टिस कार्ड आया है तो आपको सक्सेस मिलने वाली है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज चल रही है उसमें। दूसरा, मैरिज के लिए भी एक कार्ड है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव कार्ड है, आउटकम में स्टार कार्ड के साथ कनेक्ट होके आया है। तो आप जिसके साथ भी मैरिज करने वाले हो या फिर किसी भी मतलब ऐसे कनेक्शन में हो ना, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा बैलेंस होने वाला है और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल लाइफ बहुत स्मूथ पेस पर चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जस्टिस और स्टार कार्ड का एक साथ आना बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है आपको कहीं पर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। सैलरी में अगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं से आपको बोनस मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल गिफ्ट मिल सकते हैं आपको, और आप किसी न किसी चीज को जो अटकी हुई थी आपकी लाइफ में, जहां पर आपके मतलब स्टैम्प की जरूरत थी डिसीजन में, तो वो भी आप लगा पाओगे और उसकी वजह से बहुत पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में आप क्रिएट कर पाओगे। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।